एक्चुअली हम लोग क्या कि मैं इंडिया में होती ना, तो मैं ये देख के तो जिद करती कि मैंने यहाँ जाना है, बिकॉज मुझे तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा। तो इतना खूबसूरत और ऊपर से क्या कहे बंदा, इतना प्यारा है तो जाने का दिल करने लग पड़ता है। गॉड्स की धरती इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी खूबसूरती अपने आप में बड़ी कमाल है। क्योंकि इंसान की आँखों को ना सुकून महसूस होता है इसको देख के। जो देख के होता है, जो रियल में जो रहते हैं उनके लिए कितना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम, मेरे साथ है मैं राना से। नाज़रीन, केरला एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं कि नेचुरल किस्म की जगह है केरला, ग्रीनरी के हवाले से, और वो बड़ा सारा। लेकिन इसे एक और तरह से भी जाना जाता है कि ये कहते हैं कि ये गॉड्स का अपना एक मुल्क है। गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी केरला को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्या वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिलीजियस पर्सपेक्टिव है या उसकी खूबसूरती की वजह से उसको इस तरह से कहा जाता है? तो वीडियो तो बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरे ख्याल में कि अब हमें बातें करने के बजाय वीडियो की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इससे जाने से पहले आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अभी फिर हम मेरे ख्याल में अब केरला को देखते हैं, खुदाओं का मुल्क या खुदाओं की धरती। ले जी, शुरू ही कमाल का निकला है। ये कुछ अच्छा हैवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जिसे खुद भगवान का देश माना जाता है। एक ऐसा राज्य जो भारत के दक्षिण में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। एक ऐसा राज्य जहां हर गांव के अंदर बैंक और अस्पताल मिल जाएंगे। इसे भारत का सबसे सुंदर और साफ सुथरा राज्य माना जाता है। देश का एकमात्र राज्य इसको माना जाता है जहां 100% लोग पढ़े लिखे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के बिल्कुल दक्षिण में पश्चिम मालाबार कोस्ट पर बसे हुए केरला राज्य की। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर केरल राज्य को बनाया गया। क्षेत्रफल के मामले में केरल भारत के 29 राज्यों में से 21वें नंबर पर आता है। केरल के उत्तर में कर्नाटक राज्य और दक्षिण में तमिलनाडु आते हैं। केरल 38,863 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस राज्य में करीब 590 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा मौजूद है, जिसके किनारे कई प्रसिद्ध बंदरगाह मौजूद हैं। केरल राज्य में मानसून के समय बहुत बारिश होती है। केरल मसालों की खेती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान बनाए हुए है। केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की खूब पैदावार होती है। इसके अलावा कॉफी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ जैसी चीजें भी केरल में काफी ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लगभग 33 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे जनसंख्या के मामले में देश का 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। केरल राज्य को 14 जिलों में बांटा गया है, जिस पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से राज किया जाता है। यहाँ भी असम और दार्जिलिंग की तरह दूर तक फैले चाय के बागान मन को शांति देते हैं। पहाड़ों, घाटी, समुद्र तटों, हिल स्टेशनों और हरे भरे मैदानों से भरे इस राज्य में घूमने के लिए हर साल लाखों भारतीय और विदेशी लोग आते हैं। सुंदर पहाड़, घने जंगल टूरिज्म के मामले में तो कमाल है, बहुत खूबसूरत दिलाती है। केरल की गिनती भारत के उन्नत राज्यों में की जाती है। केरल प्राचीन काल से ही मसालों के व्यापार के लिए पॉपुलर माना जाता है। इस राज्य की गिनती पढ़े लिखे राज्यों में की जाती है। केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ साक्षरता दर लगभग 100% के करीब है। मसालों के व्यापार के लिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केरल में व्यापार करने आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केरल 2 राज्य त्रावणकोर और कोची में बटा हुआ था। बाद में इन दोनों को मिलाकर थिरुकोची नामक राज्य का गठन किया गया। भारत के इस राज्य का आजादी पूर्व नाम त्रावणकोर हुआ करता था, लेकिन इसका नाम आजादी के बाद बदलकर केरल किया गया। केरल अपनी खास तरह की परंपराएं और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। केरल की संस्कृति कई संस्कृतियों से मिलकर बनी है।
लंबी समुद्र तट रेखा और मसालों के लिए पॉपुलर होने की वजह से केरल पुराने समय में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शहर बना रहा। भारत में पहली बार मुस्लिम केरल में आकर ही बसे थे। इस्लाम की शुरुआत के 60 साल बाद ही भारत में पहली बार मस्जिद बनाई गई थी। केरल के मिथिला में मौजूद ये 1300 साल पुरानी मस्जिद आज भी वहीं पर बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने से यहाँ ईसाई मिशनरियों ने यूरोपीय कंपनियों से व्यापार करना शुरू किया। इस कारण से यहाँ हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं। इस कारण केरल में भारतीय और पश्चिम संस्कृति का मेलजोल देखने को मिलता है। केरल के लोग मलयालम के साथ अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। पंजाब में जैसे वैसाखी मनाया जाता है, वैसे ही केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। फसल काटने के सीजन में ही ये दोनों त्योहार मनाए जाते हैं। फसल कटने की खुशी में इस त्योहार को पूरे केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के लोगों की मुख्य व्यवसाय खेती है, इसलिए ये त्योहार केरल वासियों के लिए बहुत ही खास होता है। केरल में समुद्री तट पर रहने वाले लोग ज्यादातर मछलियां पालते हैं। दक्षिणी भारत के सभी राज्यों का पहनावा एक जैसा ही दिखाई देता है। केरल में भी महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष शर्ट या कुर्ता और नीचे धोती पहनते हैं, जिसे वहाँ की आम भाषा में मंडू कहा जाता है। केरल की मलयाली फिल्में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इनकी संस्कृति और यहाँ खुशी खुशी रहने वाले लोग लाजवाब होते हैं। इनका लोकल डांस भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसे कथक या कथकली कहा जाता है। केरल खाने के मामले में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। डोसा, सांबर, इडियप्पम, अप्पम, सद्या और पुट्टू केरल में काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजें हैं और नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी केरल में काफी ज्यादा खाई जाती हैं। चावल और मछली केरल के लोगों का पसंदीदा खाना होता है। अगर आपको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है तो कमेंट में अपनी फेवरेट डिश का नाम जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर या राज्य के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर। क्या कहती हैं दिशा? मैं ये कहती हूँ, हमको क्या, मैं इंडिया में होती ना तो मैं ये देख के तो लिद करती कि मैंने यहाँ जाना है, बिकॉज मुझे तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पे ये समुंदर वाला टच आ जाए ना, वहाँ तो इंसान का दिल नहीं ना करे वहाँ से वापस आने का। और दूसरा, इतना साफ़ सुथरा, एक तो इतना खूबसूरत, और ऊपर से क्या कहे बंदा, इतना प्यारा है तो जाने का दिल करने लग पड़ता है। लोगों का ये आप देखो, इसको गॉड्स की धरती इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी खूबसूरती अपने आप में बड़ी कमाल है। साफ़ सुथरा है और सबसे बढ़कर बात यह है कि यहाँ के लोगों की जो लिटरेसी रेट है वो 100% बढ़े। वो मलयालम कोई ज़ुबान है और उसके अलावा इंग्लिश बोलते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। यहाँ इंग्लिश को हम स्टैंडर्ड मानते हैं पढ़े लिखे होने का, लेकिन यहाँ के लोग तो आसानी से बोलते हैं। फिर इतना साफ़ सुथरा, 590 किलोमीटर जो है इसके समुंदर के साथ एक लाइन है, बीच बड़े अच्छे हैं मसालों के हवाले से। और फिर ये अपना हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है। मुस्लिम जब भारत में आए तो सबसे पहले यहाँ पे आए, फिर जो पुर्तगाली आए वो यहाँ पे, 1300 साल पुरानी मस्जिद वहाँ पे है। और इसमें हर जगह पे आपको बैंक्स मिलेंगे, आपको हर तरह से एक डेवलप मिलेगा। और आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो वो बड़ी कमाल की देखने को मिलेगी। सो ये अपने आप में तो एक अजूबा ही है। और जितनी खूबसूरती और इसका वेदर और इसके सारे मामला जो हैं वो तो क्या मुझे नहीं समझ आ रही इससे ज़्यादा आगे। और जिस तरह के पहाड़ और ग्रीनरी वाला सारा सिलसिला तो वाकई कोई क्यों ना कहे कि ये सच में वो ही सिलसिला है खतीजा, वो खुदा का एक घर ही इसको कहा जा सकता है। और जहाँ तक देखा जाए कि इनका डांस कथक है, जो कथक को तो वैसे ही ये लोग बहुत प्रेस करते हैं। इनके जो शोज़ होते हैं उसमें कथक को बहुत माना जाता है। तो लाइक अमेजिंग। वो तो डांस वो ये सारी तो आ जाती हैं खतीजा, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। बाकी आप देखोगे वहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो चाय के आपको देखने को मिलेंगे। और वो देख के वैसे ही मन को शांति और एक बड़ा ना अच्छा मिलता है देख के कि यार इतना, मतलब मैं कहता हूँ कि इंसान की आँखों को ना सुकून महसूस होता है इसको देख के। जो देख के होता है, जो रियल में जो रहते हैं उनके लिए कितना, हाँ ये बड़ी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। एनी हो, और सबसे बढ़कर ये जब वो खेती के रिलेटेड करते हैं तो अब मैं हर बार, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब भी ख़त्म करने की सोचता हूँ तो हर बात को इसकी नई चीज़ याद आती है कि अच्छा ये भी था इसमें, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, है ये कितनी कुछ चीज़ें अब इसमें, मेरे ख्याल में ये पूरा पैकेज है। तो अब हमारे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं लेकिन इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा। आपकी राय के मुंतज़िर हैं, कमेंट में लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID में चैनल फॉलो का सजेशन दें। तब तक लिए अपने मानो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।